धुरंधर के ट्रेलर के लिए उन्हें जितनी तालियां नहीं मिल रही थी ना, उससे ज्यादा गालियां उन्हें इस वजह से पड़ रही हैं। पर रणवीर सिंह है तो लाइन तो क्रॉस होगी ही। चामुंडी देवी को फीमेल घोस्ट तक एड्रेस कर देते हैं। उनके 15 साल के करियर में फिल्मों से ज्यादा तो उनकी कंट्रोवर्सीज थ्रू इनको एज अ परफेक्ट कपल पुश किया जाने लगा, पर जिसकी सच्चाई इन दोनों ने बाद में खुद ही खोल दी। जब जब लगता है ना कि रणवीर सिंह एक्टर कमाल का है, तभी वो कुछ ना कुछ ऐसा कांड करके प्रूव कर देते हैं कि वो ऑन स्क्रीन भले एक स्टार हो, पर ऑफ स्क्रीन ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो, क्योंकि इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि धुरंधर के ट्रेलर के लिए उन्हें जितनी तालियां नहीं मिल रही थी ना, उससे ज्यादा गालियां उन्हें इस वजह से पड़ रही हैं। तो हुआ ये कि रिसेंटली गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी थी, जहां पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स आए हुए थे लाइक रजनीकांत सर, ऋषभ शेट्टी सर। वहां पर रणवीर सिंह भी पहुंचते हैं, बड़ा हम्बली उनसे मिलते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर ऋषभ शेट्टी को कांतारा में उनके परफॉर्मेंस के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। फिर मूवी के ही एक सीन को वो उनके सामने इमिटेट करने लगते हैं, जिसको ऋषभ शेट्टी तुरंत सेंस कर लेते हैं और इशारे में रणवीर सिंह को एक बार नहीं 2 बार उसे इमिटेट करने से मना भी करते हैं, क्योंकि एज अ मैच्योर डायरेक्टर एंड एक्टर उनको पता है कि ये जो कर रहे हैं वहां पर लाइन क्रॉस हो सकती है। पर रणवीर सिंह है तो लाइन तो क्रॉस होगी ही। जैसे ही वो स्टेज पर जाते हैं, अगेन वो वही एक्शन फिर से करते हैं और चामुंडी देवी को फीमेल घोस्ट तक एड्रेस कर देते हैं। Especially when the female ghosts gets inside your body. तो नेचुरली इस इंसिडेंट पर हर तरफ से उनको बैकलैश मिलता है और फिर वो सोशल मीडिया पर आकर पब्लिकली अपोलोजाइज भी कर देते हैं। पर अगर देखा जाए तो उनकी अपॉलॉजी भी उतनी ही फोर्स फील होती है जितना कि उनका कांतारा को लेकर एप्रिसिएशन, क्योंकि अगर उन्होंने कांतारा चैप्टर 1 सच में देखी होती तो उन्हें ये चीज पता होती कि वो एक प्रीक्वल थी, यानी कि पहले की कहानी, ना कि कांतारा 2। तो अगर वो कांतारा 2 नहीं थी तो ऐसे में कांतारा 3 या कांतारा का 3rd पार्ट कैसे आएगा? Anybody here want to see me in Kantara 3? दूसरी चीज कि जिस डेडिकेशन और सेंसिटिविटी से ऋषभ शेट्टी ने वो कैरेक्टर प्ले किया था, उससे जुड़ी जो सेंटिमेंटल वैल्यू है, देवों को लेकर लोगों के मन में जो आस्था है, रणवीर सिंह उस चीज को समझ ही नहीं पाए। पर ये पहली बार नहीं है जब उनका ये इनअप्रोप्रिएट, इनकंसिडरेट एंड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर बाहर आया है। उनके 15 साल के करियर में फिल्मों से ज्यादा तो उनकी कंट्रोवर्सीज, उनके वियर्ड स्टेटमेंट्स और उनकी अजीब हरकतें वो पब्लिकली डिस्प्ले कर चुके हैं। Hey, you want your ass pinched? I'm right here. बट आई थिंक कि ये प्रॉब्लम उनके साथ स्टार्टिंग से ही है, उनके करियर के अर्ली डेज से ही जो वो एक्चुअल में है और जो उनके बारे में एक नरेटिव बनता चला आया है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। जैसे उन्होंने खुद को पोर्ट्रे किया एज एन आउटसाइडर, वाइल इन रियलिटी उनकी ग्रैंडमदर फिल्म में एक्ट कर चुकी हैं। उनकी जो मदर है वो एक्टर अनिल कपूर की वाइफ सुनीता कपूर की कजन है। इनफैक्ट उनकी बहुत सी बचपन की ऐसी फोटोज हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि उनका पहले से ही एक प्रॉपर इंडस्ट्री कनेक्शन था। इसके अलावा उनके करियर की स्टार्टिंग में भी जब वो मीडिया से इंटरेक्ट करते थे, पब्लिक इवेंट्स पर दिखते थे, वो सब काफी नॉर्मल फील होता था। बैंड बाजा बारात के टाइम की सिंपल ड्रेसिंग से लेकर लुटेरा के टाइम के सोफिस्टिकेटेड अपीयरेंसेस तक, देन गोलियों की रासलीला, रामलीला से लेकर किल दिल के टाइम तक उनकी लुक्स, ड्रेसिंग और मैनरिज्म्स धीरे धीरे बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल होने लगी, जो चीज उनकी एक डिफरेंट ही पर्सनालिटी को डिफाइन और हाईलाइट भी करने लगी। अब वो हर जगह हाईली एनर्जेटिक और ओवर द टॉप नजर आने लगे, जो उनके लिए एक टाइम तक वर्क भी कर रहा था, बिकॉज उनकी तरफ से एक के बाद एक प्रॉमिसिंग, वर्सेटाइल और करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मिल रही थी। और इसके साथ साथ दीपिका के साथ जो उनका रिलेशनशिप था वो भी ऑब्वियस हो रहा था, जिसके बारे में भी एक अलग ही नैरेटिव बनने लगा दैट ही इज सच अ जेंटलमैन, अ ग्रीन फ्लैग, और दोनों के वियर्ड पीडीए मोमेंट्स के थ्रू इनको एज अ परफेक्ट कपल पुश किया जाने लगा, पर जिसकी सच्चाई इन दोनों ने बाद में खुद ही खोल दी। 2 girls at the same time. False. I've dated 3 girls at one time. And he was flirting like nobody's business, and he was dating somebody else at this point. And he has these heavy doors open, and the gush of wind, her hair is blowing like this. That is how she entered. I was like, He opens, the doors are heavy. Huge door opens, and of course, because it's such a big door, this wind flies in my. In my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. पर
फिर भी इनकी पीआर को ये चीज समझ में नहीं आई कि हाउ मच पीडीए इज टू मच पीडीए, क्योंकि एक टाइम पे जो चीज क्यूट और रोमांटिक लगती थी वही चीज क्रिंज और इरिटेटिंग बनती चली गई। सिमिलरली रणवीर सिंह का खुद को एक पॉप कल्चर आइकॉन एस्टैब्लिश करने और सोशल मीडिया में रेलेवेंट रहने वाले जो टैक्टिक्स थे वो भी एक्सट्रीम और एग्रेसिव होते चले गए। एक सेक्सिस्ट एड से लेकर एक न्यूड फोटोशूट तक खुद को वोक और नॉर्म ब्रेकर दिखाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। हर किसी के एक ही स्टाइल में बढ़ चढ़कर तारीफ करना, हर जगह डिस्पाइट एनी सिचुएशन उसी लाउड एनर्जी के साथ प्रेजेंट रहना, ड्रेसिंग और लुक्स पर एक्सपेरिमेंटेशन को एज अ स्टाइल स्टेटमेंट कम उल्टा उसे एक अटेंशन सीकिंग मैकेनिज्म बना लेना। इस सब के चक्कर में कहीं ना कहीं जो उनका स्टारडम था वही सैक्रिफाइस होता चला गया। एक बैंकेबल एक्टर से आज वो एक ऐसे एक्टर बन चुके हैं जिसकी इमेज ही फ्लॉप हो गई है, जिसकी ऑन स्क्रीन एक्टिंग से ज्यादा ना आज उसके ऑफ स्क्रीन ओवर एक्टिंग के बारे में ज्यादा बात होती है, जिसको आदित्य धर की मूवी धुरंधर से एक चांस मिला तगड़ा कमबैक करने का। अब ये उन्हें कौन समझा है कि माना कि आपका करियर ठंडे बस्ते में है, आपकी मल्टीपल मूवीज शेल्व हो चुकी हैं, शक्तिमान आपको बनने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में जब आपकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है तो अगर मन कर भी रहा है कुछ ऐसा वैसा अतरंगी करने का, तो खुद को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि स्टारडम की भी एक कॉस्ट होती है, शोबिज की भी एक ग्राउंड रियलिटी होती है। एक एक्टर तभी मेगा स्टार बनता है जब वो अपनी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों इमेज को मेंटेन और बैलेंस कर पाता है। बिकॉज ऑनेस्टली ऑल दिस असाइड, रणवीर सिंह टैलेंट के मामले में आज भी बॉलीवुड के स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर्स में से एक हैं। चाहे रेंज हो, रिस्क हो, स्क्रीन प्रेजेंस हो, ये बंदा हार्डकोर एक्टर है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। पर इस शोबिस की दुनिया में एवरीथिंग इज इमेज एंड इमेज इज एवरीथिंग। तो अब रणवीर का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो ये डिसाइड करें कि उन्हें अटेंशन चाहिए या फिर एडमिरेशन, उन्हें ड्रामा चाहिए या फिर रिस्पेक्ट। क्योंकि अगर उन्हें शाहरुख खान और रणबीर कपूर की तरह लॉन्ग टर्म सुपरस्टारडम चाहिए तो उन्हें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने एक्शंस को और कॉन्शियस बनाना पड़ेगा। बिकॉज वी कैन अग्री कि मिस्टेक्स सबसे होती हैं और कंट्रोवर्सीज हर स्टार के करियर का भी पार्ट होती हैं, पर जब एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो दैट्स वेयर इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। तो मैं सच में चाहूंगी कि रणवीर सिंह इस चीज को समझे, एक स्ट्रॉन्ग रीसेट ले, अपना फोकस वापस लेकर आए, बिकॉज ही डिजर्व्स अ कमबैक। पर कमबैक के लिए सिर्फ एक बड़ी फिल्म नहीं चाहिए होती है, एक बड़ा सुधार भी चाहिए होता है। तो आप बताओ कि क्या आप रणवीर सिंह को एक और चांस दोगे या फिर उनकी ऑफ स्क्रीन ओवर एक्टिंग आपको उनसे ऑलरेडी दूर कर चुकी है? जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट हम मिल सके इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।